हम लोग आज स्टार्ट करेंगे जब ना ही पृथ्वी था, ना ही सूरज था, ना ही ये हमारे चांद सितारे थे, तो क्या हुआ। सिर्फ एक एनर्जी एग्जिस्ट करती थी। वो एनर्जी एक टाइम में आया जब वो एनर्जी टूट के बिखर गई। तो वो जो टूटा उसको बिग बैंग कहते हैं। वो बिग बैंग थ्योरी से वो टूट के ब्रह्मांड में बिखर गया। और बिखरने से क्या हुआ, हमारा छोटा छोटा स्टार्स में बन गया बिखरने से। और वो छोटा छोटा उसमें से क्या था, हाइड्रोजन और हीलियम। सबसे पहले हाइड्रोजन और हीलियम का बादल बनाने लगा। अब जो हाइड्रोजन और हीलियम का बादल चारों ओर फैलने लगा तो ये हाइड्रोजन और हीलियम आपस में मिलने लगे। आपस में जब हाइड्रोजन और हीलियम मिले तो एक बड़ा स्टार का निर्माण करता है। और यह स्टार, उसमें हाइड्रोजन और हीलियम मिलते जाता है और उसमें एनर्जी का फॉर्मेशन होते जाता है। और उसमें से बहुत सारे एलिमेंट बनते रहते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद हाइड्रोजन से हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, एक के बाद मिलते जाता है और उससे बड़ा से बड़ा कंपाउंड बनाते जाता है। उसके बाद अचानक से क्या हुआ, ये बड़ा कंपाउंड टूट के बिखर गया। जो यूरेनियम होता है वो टूट के पूरा ब्रह्मांड में बिखर गया। अब बिखरने से क्या हुआ, छोटा छोटा टुकड़ा बन गया। अब टुकड़ा बनने से क्या हुआ, वो आपस में जुटने लगा। छोटा छोटा टुकड़ा आपस में टकराने लगा। टकराने से क्या हुआ, वो जुटने लगा और वो मास बड़ा होने लगा। और मास बड़ा होने के वजह से क्या हुआ, वो उसका ग्रेविटी बढ़ने लगा। और ग्रेविटी बढ़ने से क्या हुआ, और भी आसपास के छोटे छोटे टुकड़ों को आपस अपनी ओर आकर्षित करने लगा। अब ये धीरे धीरे मास एक बहुत बड़ा मास में बदलने लगा और वो हमारा पृथ्वी का निर्माण किया। अब शुरुआती एज में क्या था, हमारा पृथ्वी एक मॉल्टेन स्टेट में था। जब बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े से मिल के बना तो एक मॉल्टेन स्टेट में था, पिघला हुआ स्टेट में था। और पिघला हुआ स्टेट में था। उसके वजह से क्या हुआ, बहुत सारे एस्टेरॉयड्स और मेटेरॉइड्स भी पृथ्वी की ओर आकर्षित होने लगे। बहुत सारे जो एलिमेंट हैं वो एस्टेरॉयड और मेस्टेरॉयड के फॉर्म में हमारे पृथ्वी पर आने लगे। बहुत सारे जो एलिमेंट हैं वो सब एस्टेरॉयड और मेटेरॉइड से ही हमारे पृथ्वी पर आए हैं। और ये एस्टेरॉयड और मेटेरॉयड ना होते तो हमारे पृथ्वी में खनिज संपदा इतना ज़्यादा नहीं होता। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जो मास जो धीरे धीरे ठंडा होने लगा। ठंडा होने के वजह से क्या हुआ, कुछ जो हल्का हुआ पार्ट था वो नीचे आने लगा, भारी पार्ट नीचे आने लगा और हल्का पार्ट ऊपर जाने लगा। उससे क्या हुआ, ये धीरे धीरे ठंडा होने लगा, उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनने लगे। और धीरे धीरे ठंडा होते ऐसा भी टाइम आया जब हमारा जो पृथ्वी एक आइस के कवर में ढक गया था और बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ जम गया था। और वो धीरे धीरे बर्फ़ पिघला और पिघलने से एक ऐसा टाइम आया जब लाइफ उसमें एग्जिस्ट करने लगा। उसके बाद क्या हुआ, जो हमारा कॉन्टिनेंट्स था वो आपस में फिर मिलने लगा। जो भी पहले क्या था, पहले सारा का सारा लैंड मास एक जगह था, फिर धीरे 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 वो एक जगह से दूसरे जगह हटने लगे और उससे एक 7 कॉन्टिनेंट का निर्माण हुआ। धन्यवाद।